अब किसानों को मिलेगा पर एकड़ 3000 रुपया। बिल्कुल जी हाँ मित्रों, किसानों के लिए खुशियों की बहार लेकर के आई है हमारी झारखंड सरकार। यदि आप भी एक किसान हैं तो बिल्कुल इस मौका को अपने हाथ से जाने ना दें। और एक बहुत बड़ी योजना लेकर के आई हुई है झारखंड सरकार। जितने भी किसान भाई हैं सबको मिलेगा इसका लाभ। हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत बड़ा स्कीम लेकर के आए हुए हैं किसान की तरफ से। यदि आप भी किसान हैं भाई तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको मिलने वाला है पर एकड़ 3000 रुपया। यदि आप इस पे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते तो इसके लिए आपको सिंपली जाना होगा पहले प्रज्ञा केंद्र। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको जाना होगा सीधा प्रज्ञा केंद्र, और प्रज्ञा केंद्र से इसको आपको आवेदन करना है। इस योजना में फॉर्म भरने के लिए आपके पास इन सारा कागजात होना चाहिए। 1 नंबर पे आपका आधार कार्ड लगेगा, 2 नंबर आपका बैंक पासबुक लगेगा, 3 नंबर आपका जमीन का जो रसीद है वो रसीद आपका लगने वाला है, और 4 नंबर यदि आपके पास पर्चा है तो आप पर्चा भी ले जा सकते हैं, और पर्चा भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर्चा कंपलसरी नहीं है। यदि किसी का पास नहीं है तो पर्चा नहीं भी देगा तो भी उनका काम हो जाएगा। यदि आपके पास पर्चा है तो पर्चा भी आप दे सकते हैं। 4 नंबर पे ये घोषणा पत्र लगने वाला है जो कि आपको प्रज्ञा केंद्र में ही मिल जाएगा। और हाँ, 5वां नंबर आपको अपना राशन कार्ड का नंबर ऑनलाइन के टाइम में पूछा जाता है, तो आप अपना राशन कार्ड भी लेके जाना बेहतर रहेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको प्रज्ञा केंद्र में जमा करना है, वो फिर सारा चीज को स्कैन करके फिर आपके हाथ में वो सारा कागज आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन के बाद आपको पर्ची मिलेगा, उस पर्ची को आपको घर में रखना है। जैसे पैसा घुसेगा तो फिर पर्ची को फेंक देना है। जब तक पैसा नहीं घुसता पर्ची को आपको संभाल के रखना है। यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले हर एक योजना आपको सबसे पहले जानकारी मिलने वाला है। इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया क्या रहने वाला है, बने रहे इस वीडियो में। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना होगा, ताकि हर एक किसान का पैसा टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो जहां आपको CSC लिखा हुआ दिखता है वहां पे आपको माउस का कर्सर ले जाके घुसा देना है, और वहीं पे एक ऑप्शन आपको खुल के आएगा इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। जैसे आप CSC वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना ID और पासवर्ड और कैप्चा देके आपको इस जगह से लॉगिन हो जाना है। उससे पहले बता दें, यदि चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो आपके सामने लाते रहे और आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलते रहे। जी हाँ, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जैसे कि आप लॉगिन वाले में क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने जो बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स में आपको जिस भी फार्मर का रजिस्ट्रेशन करना है उनका आधार संख्या यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, जिस भी फार्मर का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसी फार्मर का यहाँ पे उसका आधार नंबर फिलअप कर दीजिएगा, और आपको कैप्चा इस जगह पे नीचे फिलअप कर देना है। इसके लिए मोबाइल ऐप भी है जहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के माध्यम से यदि कीजिएगा तो आपको इस तरह का प्रोसेस रहने वाला है, और यदि आप अपने मोबाइल फोन से करना चाहते हैं उससे भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आप बने रहते इस वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा आप अपने मोबाइल फोन से भी किस प्रकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्मर का कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आप सामने कैप्चा आया है। कैप्चा का थोड़ा नोटेंगी आपको सहना होगा, क्योंकि कैप्चा का एक अलग तेवर है। ये कैप्चा ऑटोमेटिक उड़ जाता है और फिर से आ जाता है। कैप्चा को आपको थोड़ा झेलना होगा और फिर से आपको आगे के प्रोसेस में गुजरना होगा। जो भी किसान होगा, किसान का आधार नंबर आपको सबसे पहले ऊपर में फिलअप कर देना है, और कैप्चा सेम टू सेम आपको इस जगह पे डाल देना है। साथ ही साथ आपके सिस्टम में RD सर्विस इंस्टॉल होना चाहिए, चाहे मंत्रा का हो या मॉर्फो का, क्योंकि फिंगर ऑथेंटिकेट होगा उसके बाद ही आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं इस वेबसाइट में। तो यदि आपका कंप्यूटर में RD सर्विस मंत्रा वगैरह यदि काम नहीं कर रहा है तो बिल्कुल मेरे चैनल में एक वीडियो दिया गया है, आप उसमें आराम से आप अपने कंप्यूटर में मंत्रा या मॉर्फो इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो को देख के 110% आप उस वीडियो को देख के आराम से अपने कंप्यूटर में मंत्रा हो, मॉर्फो, जो भी चीज़ हो, आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे यहाँ इंस्टॉल हो गया है। तो हम सबसे पहले कैंडिडेट का यानी जो भी कस्टमर है उनका फिंगर ले लेते हैं। तो फिंगर मेरा है ऑथेंटिकेट हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे फिंगर ऑथेंटिकेट होता है तो इसका सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है फ्रेंड, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और आप बिल्कुल
बने रहे इस वीडियो में। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे पूरा प्रक्रिया आपको किस प्रकार से करना पड़ेगा एक कस्टमर का ऑनलाइन करने के लिए। यदि आप एक कैंडिडेट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आपको सरकार कमीशन देगा 42 रुपया। यदि आप CSC भी लिए तो बिल्कुल इस मौका को हाथ से जाने ना दें। अब हमें यहाँ जो भी फार्मर होगा उसका हमको बेसिक डिटेल्स इस जगह पे फिलअप करना होगा। जी हाँ, यदि बेसिक डिटेल्स फिलअप करते टाइम कोई भी चीज़ की दिक्कत हो जाए तो बिल्कुल मत घबराइए, इसको आप आगे चल के एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आपको ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक फिलअप करना होगा। यदि उस जगह पे आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आप उसको सुधार नहीं सकते हैं। तो बेसिक डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। तो पहले हमको जो भी फार्मर का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका हमको सबसे पहले नाम लिखना होगा। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है। यदि कैंडिडेट लड़की है या औरत है तो पति का नाम देना है, और पुरुष है तो पिता का नाम देना है। उसके बाद उसके नीचे आ जाना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको टाइप कर देना होगा। उसके बाद इमरजेंसी के लिए कॉन्टैक्ट के लिए यदि उसके पास और नंबर है तो वो भी नंबर आप डाल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मान लिया जाए किसी भी कैंडिडेट के पास एक ही नंबर है तो एक ही को डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है, डेट ऑफ बर्थ आपको इस जगह पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस भी कैंडिडेट का उम्र 60 से नीचे और 18 से ऊपर है, आप उन सब कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन इसमें आराम से कर सकते हैं। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ इस जगह पे फिलअप कर लेते हैं तो आपको आ जाना पड़ेगा राशन नंबर पे। जी हाँ फ्रेंड, आपको राशन नंबर इस जगह पे डालना होगा, और जो आपका राशन नंबर है सेम टू सेम उस राशन नंबर को राशन कार्ड वाले ऑप्शन में फिलअप कर देना होगा आपको। जैसे उसके नीचे आप पहुंचते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप अपना जो भी कैंडिडेट है जिसका आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका आएगा विलेज, उस विलेज को भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। जी हाँ, यहाँ जो बेसिक डिटेल्स दिया गया है फ्रेंड, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जिस भी फार्मर का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी का बेसिक डिटेल्स इस जगह पे आपको फिलअप करना होगा। आपको हम इस चीज़ में भी क्लियर कर देते हैं कि आपको 2 प्रकार का फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा और उसको भर के आपको इस जगह पे इंस्टॉल करना होगा। यदि आपके पास इसका फॉर्मेट नहीं है तो आप इसी पोर्टल में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप डाउनलोड नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए, आपको वहाँ सारा चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं बैंक अकाउंट वाले सेक्शन में। हमें यहाँ सबसे पहले जिस भी अकाउंट का मेरा खाता है उसको हमें सेलेक्ट करना है, चाहे SBI हो, ग्रामीण हो या बंधन हो, जो भी बैंक है आप बैंक यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, और सेम टू सेम IFSC कोड आपको इस जगह पे एंटर करना है। बैंक वाले डिटेल्स में आप कभी गलती ना करें। यदि आप इस जगह पे गलती करते हैं तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो सेम टू सेम हम इस जगह पे डिटेल्स फिलअप कर लिए हैं और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम पहुंचते हैं बेसिक डिटेल्स। इस चीज़ का डिटेल्स हमको यहाँ भरना है कि जो भी कैंडिडेट यानी जो किसान जिस चीज़ की खेती की है उसके बारे में हमको यहाँ पे डालना है। बस 3 स्टेप है और चौथा स्टेप में इसका डॉक्यूमेंट अपलोड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 नंबर पे जो भी फार्मर है उन्होंने जो भी चीज़ की खेती की है आप उस चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और नीचे आप आ जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आपकी नज़र में जो आपसे मैच खाता है उस चीज़ को आप यहाँ पे भर देंगे। यदि इसको समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप इस चीज़ को लिख के गूगल कर लीजिए और उसको समझ लीजिए और उस चीज़ को सेम टू सेम यहाँ पे भर लेंगे। ये वाला डिटेल्स आपको भरने के बाद ज़मीन का जो जमाबंदी नंबर है, जमाबंदी नंबर और प्लॉट संख्या और कितनी एकड़ में आप इनका खेती किए हैं वो चीज़ को भी आप डाल देंगे। और जी हाँ, यदि आपका खुद का ज़मीन है तो आप ओनर सिलेक्ट कीजिएगा, अगर दूसरे का ज़मीन है तो नीचे आपका जो सेकंड ऑप्शन मिलेगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे हैं कि यदि आप इसको नहीं भी डालते तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आ जाते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट स्टेप आपको यहाँ पे सबसे पहले बैंक अकाउंट का जो भी छाया पत्ती है उसको अपलोड करना होगा, और ज़मीन का जो रसीद है और पर्चा और ग्राम प्रधान का वंशावली बना के स्टैम्प मोहर के साथ यदि आप 1 नंबर पे डालते हैं तो आपका 110% आपका ये एक्सेप्टेबल होगा और आपके अकाउंट में पैसा आएगा।
जी हाँ फ्रेंड, यदि आपके पास पर्चा है तो पर्चा का जेरॉक्स और ज़मीन का रसीद का जेरॉक्स और ग्राम प्रधान से साइन करवा के यदि आप 1 नंबर पे ज़मीन रिकॉर्ड पे अपलोड करते हैं तो आपका 110% आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ज़रूर पहुंच जाएगा। सेकंड नंबर पे जो आपका डॉक्यूमेंट है कि आपको इसी पोर्टल में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं बैंक अकाउंट को भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना पड़ेगा। और थर्ड नंबर पे जो आपको पूछा गया वो भी डॉक्यूमेंट आपको इसी वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा। यदि आपको वहाँ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, आपको वहाँ से सारा चीज़ मिल जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।